चलिए तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हम लोग। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वो देखा था हाँ हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट। कहाँ तक हम लोगों का हुआ था? 30 तक, 30 इलस्ट्रेशन तक मैंने आपको दिया था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 30 के बाद बढ़ते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 31 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 31 आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मा ड्राइंग्स if she has withdrawn rupees 40,000 during the year and interest on drawing is charged at the rate 10% per annum. Question number 2, if she has withdrawn rupees 40,000 during the year and interest on drawing is charged at the rate 10%. क्या हुआ, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? कोई चीज़ें डबल आ गई ऐसा लग रहा है? नहीं, क्वेश्चन जो है वो एकदम करेक्ट है। जो क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी वो थी 10% पर एनम और यहाँ पर सिर्फ 10%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला पहले वाले में? बोला 40,000 रुपये इसने निकाले ड्यूरिंग द ईयर और आपको बोला 10% पर एनम के हिसाब से बात करनी, इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात जब भी आएगी हमें याद है कि क्या, हमें क्या देखना, टाइम देखना। टाइम नहीं दिया तो क्या मान लेंगे? 6 मंथ। अच्छा, रेट नहीं दिया तो क्या मान लोगे? अरे कुछ नहीं मानेंगे, जीरो है ना। चलिए निकालते हैं 40,000, 10% इंटरेस्ट रेट दे रखी है पर एनम, 10% निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना निकल कर आ गया? 2000। आते हैं अगले पे। इफ शी इज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है वो कितना करना है? 10% चार्ज करना है। अब एक बात बताओ, क्या करोगे आप ऐसे केस? यार 10% चार्ज करना है तो सीधी सी बात है, पर एनम का मतलब होता है पूरे साल के लिए। 10% पर एनम का मतलब क्या होता है? 10/100 फॉर 12 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। अब मान लो आपने 3 महीने का लिया तो यहाँ 3 कर दोगे, 5 का करा तो 5 कर दोगे, और 12 महीने का करा तो 12/12 कर दोगे। 12/12 का मतलब 10/100, 12 पूरे 12 महीने के लिए है तो 12/12 हो जाएगा। 12/12 मतलब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 10% आ जाएगा। 10% सिर्फ सादा 10% इंडिकेट करता है कि आपको कोई टाइम नहीं देखना, आपको सीधे कितना लगाना है? 10% और बात खत्म। आपको यहाँ पर कोई टाइम वगैरह कुछ नहीं लगाना है, कोई टाइम की टेंशन नहीं है। वो 3 मंथ बोले, 4 मंथ बोले, 5 मंथ बोले, कोई लोड नहीं है। आपको सीधे क्या करना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे? सीधे मल्टीप्लाई करोगे 40,000 इंटू 10/100। यहाँ पे कोई पर एनम का लफड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई अजम्पशन 6 मंथ वाला या 3 मंथ वाला या 10 महीने वाला हम लोग यहाँ पर कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। हमें सीधे क्या करना है? 6%, सीधे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन बोल देता कि इसने 1 जुलाई को पैसा निकाला और आपको इंटरेस्ट चार्ज करना 10%, तो क्या करते? महीने गिनते क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या 9 महीने का निकालते क्या? नहीं, सीधे क्या करते? 10% लगाते। मतलब पता है क्या था कि ये 9 महीनों के लिए जो रेट है वो कितनी है? 10%। मतलब 9/12 जो भी करना था वो ऑलरेडी कंसिडर्ड कर लिया। आपको यहाँ पर एनम नहीं दिया तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। बट जब पर एनम दिया है तो फिर टाइम वाली बात यहाँ पर होगी। पर एनम का मतलब जो रेट है वो प्रति वर्ष है, और 10% शादी दे रखी है। पर एनम वर्ड नहीं, मतलब डायरेक्ट आपको लगाना है। वो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32। The capital account of X and Y showed a balance of rupees 40,000 and 20,000 on 1st April 2007. बैलेंसेस शो कर रहा है, मतलब पुराना बिजनेस चला आ रहा है। They shared a profit of rupees. They share profit in the ratio 3:2. They are allowed interest on capital at the rate 10% per annum and charge interest on drawing at the rate 12% per annum. 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। एक्स ऑल्सो एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 टू दी फर्म ऑन 1st अगस्त 2017। एक्स ने फर्म को लोन दे रखा है, एक्स ने दिया फर्म को, फर्म ने एक्स को नहीं दिया, है ना। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने क्या करा? 1,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेयर एज वाई विड्रॉ रुपीज 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। पूरे साल में
हर महीने एक्स ने क्या करा, 1000 रुपये शुरुआत में और वाई ने 1000 रुपये महीने के अंत में क्या करा, विड्रॉ करा। बताओ यहाँ पर शॉर्टकट लग जाएगा क्या? लग जाएगा ना। कैसे लगा शॉर्टकट? 1000 रुपये पर मंथ, मतलब हर महीने 1000 1000 1000, एक्स के लिए बात करूँ, हर महीने 1000 1000 1000। और साथ ही बात क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ एग्रीमेंट, मतलब इस महीने की शुरुआत में, अगले महीने की शुरुआत में, अगले महीने की शुरुआत में। चलिए इसको निकालते देखते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड। क्या था फॉर्मूला, याद आ रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से ईयर एंड में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 महीने। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, 12। आखिरी ड्राइंग कब करी, हर महीने के आखिरी में होती है, मतलब 1 मार्च को आखिरी ड्राइंग करी। 1 मार्च से ईयर एंड होने में कितना समय, 31 मार्च को ईयर एंड होगा, 1 महीना। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ। इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें, 1000 रुपये पर मंथ निकाले, मतलब पूरे 12 महीने निकाले तो 12,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बोली, 12%, तो 12/100, और टाइम क्या हो जाएगा, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 6.5 तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो शॉर्टकट लगाने का क्या फ़ायदा, अगर आप शॉर्टकट ना लगाते तो आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती, इतनी सारी। हमने कितनी सी करी, हमने कितनी सी करी, इतनी सी। अल्टरनेट मेथड हमने कितनी सी करी, ये अल्टरनेट मेथड इतनी सी, सिर्फ दिमाग लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आप देख लो, ये रहा आपके सामने वाई का, और अच्छे से दिखेगा। ये वाई ने हर मंथ के एंड में निकाला, पहले 30 अप्रैल को निकाला, अगले 31 मई, फिर 30 जून, ऐसे 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 करके निकाला इसने। हर महीने का कैलकुलेट करने बैठो आप। प्रोडक्ट मेथड लगाया ये भी, अच्छा ये भी सिंपल नहीं है, ये भी प्रोडक्ट लगाया। प्रोडक्ट लगाने में ये इतना लिखना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला लगा के आंसर लाना पड़ेगा। वहीं अल्टरनेट मेथड में देखो सीधा आंसर कितना निकल कर आया, 660 रुपये। कैसे आया अपन भी निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वाला फॉर्मूला लग रहा है, हर महीने के एंड में करा है ना। देखो कैसे कोईगा, हर महीने के एंड में करा है। टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब हुई, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल के बाद कितना समय बचा ईयर एंड होने में, अप्रैल पूरा खत्म, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने। आखिरी ड्राइंग कब हुई, 31 मार्च को। 31 मार्च से ईयर एंड में कितना समय बचा है, 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 आ गया, 12,000, 12 महीने के 12,000 है ना। 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, कितना आंसर निकल कर आ गया हमारा, 660 रुपीज़ जो है वो आंसर निकल कर आ गया। आई बात समझ में? तो ये हमारा यहाँ पर शॉर्टकट मेथड था, पर ये कब लगेगा, जब दो बातें होगी। कौन कौन सी दो बातें, पहली बात टाइम गैप शुड बी कांस्टेंट, दूसरी बात अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स शुड बी कांस्टेंट। दो ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप जो होगा वो बराबर होगा, और साथ ही जो अमाउंट है वो ड्राइंग गैप का, जो अमाउंट है ड्राइंग का वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी का क्वेश्चन वैसा का ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने करा था, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 33, अगेन इजी क्वेश्चन, कर सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं बताऊं, बताने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ए बी सी पार्टनर हैं, ठीक है। ए की कैपिटल क्रेडिट दे रखी, बी की कैपिटल क्रेडिट दे रखी, सी की डेबिट दे रखी। डेबिट दे रखी मतलब आप लोग इसे कहाँ पे दिखाओगे, आप करते हो ना बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो ए और बी की तो इस साइड में शो कर दोगे, और सी की कहाँ शो करोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन इस साइड, ठीक है। बाकी तो ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट देना है आपको 6% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 8% पर एनम के हिसाब से। ए की ड्राइंग, बी की ड्राइंग और सी की ड्राइंग, तीनों की अलग अलग ड्राइंग दे दी आपको, और बोला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप आसानी से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल एंट्री की दिक्कत अभी ना लें, कभी भी एक दिन बैठ के हम लोग सारी समझ लेंगे, ठीक है। अब तरीका बदल दिया हम लोगों ने, अप्रोच बदल दी। पहले हम अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री की तरफ चलेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 34, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन,
करते हैं। AB share profit in the ratio 3:2. Their drawings for the year ended 31st March 2016 were as follow. 1 मई को एक निकाला, 30 नवंबर को एक निकाला, 31 जनवरी को एक निकाला। 1 अप्रैल को बी ने एक निकाला, 31 अगस्त को एक निकाला, 31 अक्टूबर को एक निकाला, 1 फरवरी को फिर एक निकाला और 31 मार्च 2016 को एक निकाला। आपको बोला क्या, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है और आपको बोला कि साथ साथ जनरल एंट्री भी पास करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा मेथड लगाओगे? मैं बोलता हूँ आप तो प्रोडक्ट लगा दो। ऐसा मत करना यार, इसको सिंपल से करो, इसको प्रोडक्ट से करो। दोनों में क्या कर दो, प्रोडक्ट मेथड लगा दो। देखो इसने भी यही करा है, प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकाला है। प्रोडक्ट मेथड लगाओ, आंसर लाओ और जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री AB टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये आपका ड्राइंग का काम खत्म। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी एक स्टूडेंट का फ़ोन भी आया था मेरे पास कि एक चीज़ आप और समझाते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है।